हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है और आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको टॉप 3, है ना, टॉप 3 सेंट्रल आइडिया बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% का मतलब 100% है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो है रिपीटेड, है ना, रिपीटेड सेंट्रल आइडिया हैं, हर बार ये पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने 100% श्योरिटी दी है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको तीनों सेंट्रल आइडिया मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं, है ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका सेंट्रल आइडिया होने वाला है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड सेंट्रल आइडिया काफ़ी बार पूछा गया है और आपको याद रखना है सेंट्रल आइडिया, है ना, डस्ट ऑफ स्नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपने लिख लिया होगा। तो देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो यानी कि जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड इसके बाद आपको लिखना है नई लाइन से, In this poem, the poet want to convey that sometimes certain movements of actions which are simple have longer significance. They can change the mood of life of a person, है ना। The way a crow shook down dust of snow on the poet inspire the given him the idea to shake, है ना। ये आपका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया एंड इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस, है ना, फायर एंड आइस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि ये भी हर बार पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। एंड फ्रेंड्स इसके बाद आपको नई लाइन से लिखना है द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर द आइस विद हेटेड बोथ ऑफ दोज आर ग्रोइंग विद एनॉर्मस स्पीड इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड will perish, some must retain our desires and love our fellow beings। ये आपका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया किसका, फायर एंड आइस का। ओके, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, ये मैंने आपको 2 सेंट्रल आइडिया बताए हैं, लेकिन एक सेंट्रल आइडिया भी और बचता है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। उसका नाम है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम सेंट्रल आइडिया याद करेंगे अमांडा, है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल आइडिया, है ना। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए इसमें आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन प्लेन, है ना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिजॉल्व्स अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कंसेंटली नेग्ड बाय हर मदर। द पोएटिस शेड्स लाइट्स ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज monitored the questions about her actions by her mother, therefore Amanda dreams to get always, है ना। इस तरह से आपका ये हो जाएगा और इसे भी आपको याद करना है। ये जो मैंने आपको टॉप 3, है ना, टॉप 3 जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बताए हैं, इन्हें आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इन 3 सेंट्रल आइडिया को ज़रूर याद करेंगे, ये आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कौन कौन सेंट्रल आइडिया बताएं। देखिए पहला आपका था डस्ट ऑफ स्नो, है ना, डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा आपका था फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, एंड तीसरा आपका कौन सा था, अमांडा। इस तरह से आपको जो है ये तीनों सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाली वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखना होता है ना, गद्यांश पद्यांश कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं,
और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।